नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज लोकसभा की 1 और विधानसभा की 10 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पीडीपी के पूर्व नेता तारिक हामिद कार के इस्तीफे से खाली हुई थी और यहां सुबह से मतदान जारी है। विधानसभा की 10 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। जिन राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है उनमें असम की धेमाजी, हिमाचल प्रदेश की भोरंज, मध्य प्रदेश की अटेर और बांधवगढ़, पश्चिम बंगाल की कांथी दक्षिण, राजस्थान की धौलपुर, कर्नाटक की नंजनगुड़ और गुंडलुपेट 2 सीटें हैं। झारखंड की लिट्टीपाड़ा, यहां भी उपचुनाव हो रहा है और दिल्ली की राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के नतीजे 13 अप्रैल को आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है। चुनाव के दौरान फायरिंग की खबर आई है। श्रीनगर के शलटेंग में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। बड़गाम के हरदेव और चार शरीफ में भी फायरिंग हुई है। यहां 3 लोग जख्मी हुए हैं। चारूरा में एक बस जलाई गई है। तो श्रीनगर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां लोकसभा की 1 सीट के लिए आज उपचुनाव हो रहा है। चुनाव के दौरान फायरिंग की खबर आई है। श्रीनगर के शलटेंग में फायरिंग हुई है, जहां 2 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं बड़गांव के हरदेव और चार शरीफ में भी फायरिंग हुई है। यहां 3 लोग जख्मी हुए हैं। चारूरा में एक बस को जलाया गया है। श्रीनगर में आज लोकसभा के लिए उपचुनाव है। ये सीट पीडीपी के एमपी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और यहां आज उपचुनाव है और इस दौरान फायरिंग की खबरें आई हैं अलग अलग इलाकों से। श्रीनगर के शलटेंग में फायरिंग हुई है, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं बड़गाम के हरदेव और चार शरीफ में भी फायरिंग की खबर आई है, जहां 3 लोग जख्मी हुए हैं। चारूरा में एक बस को जलाया गया है। श्रीनगर में आज लोकसभा के लिए उपचुनाव है और इस दौरान फायरिंग की खबरें आई है श्रीनगर के अलग अलग इलाकों से। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आसिफ, अलग अलग इलाकों से फायरिंग की खबरें आई हैं, क्या वोटिंग पे इसका कुछ असर पड़ा है? बिल्कुल अमांद्रा, देखिए पूरी ही वोटिंग पे काफी ज्यादा असर पड़ा है। खासतौर पे अगर देखें जो श्रीनगर के बाहर के इलाके हैं, बड़गाम और गांदरबल में। बड़गाम में एक दुखद खबर यह आ रही है कि दिलो जो चार शरीफ के पास एक इलाका है, यहाँ पे हिंसा में 3 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 की अब मरने की खबर आ रही है। यानी 2 लोग मारे गए हैं सुबह से जारी इस हिंसा में। जबकि गांदरबल के पांडच में और गांदरबल टाउन में भी हिंसा हुई, जबकि श्रीनगर के शालटेंग इलाके में भी हिंसा हुई। यहाँ पे कुल मिला के 7 लोगों के जख्मी होने की अब तक खबर है। लेकिन जो हिंसा की वजह से वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा कम है, क्योंकि कई जगह पे पोलिंग बूथ्स को भी निशाना बनाया गया है। जबकि बड़गाम में एक जगह पे ईवीएम मशीन तक जला दी गई, जिससे वोटिंग परसेंटेज पे काफी ज्यादा असर पड़ा है। हालांकि श्रीनगर शहर की बात करें तो यहाँ पे पुराने शहर में अब तक 1% से भी कम वोटिंग हुई है पिछले 2-2.5 घंटे से जो वोटिंग जारी है उसमें। जबकि बाकी जो शहरी श्रीनगर शहर के जो अपटाउन के इलाके हैं, यहाँ पे कुछ वोटिंग जरूर हुई है। आपसे थोड़ी देर पहले जो श्रीनगर से उम्मीदवार हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला ने अपना वोट डाला श्रीनगर के सोनवार से पोलिंग स्टेशन पे। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो हिंसा का, बाइकआउट का और भी जो मौसम का भी इस पर कुछ असर रहा है। लेकिन कुल मिला के जो आज वोटिंग वाले दिन हिंसा की खबरें विभिन्न इलाकों से आई हैं, उससे वोटिंग परसेंटेज पे काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अमांद्रा जी, आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो श्रीनगर में उपचुनाव हो रहा है और वहां से अलग अलग इलाकों से फायरिंग की खबरें आई हैं और दुखद खबर यह है कि इस फायरिंग के दौरान कुछ लोगों की जान भी चली गई है और 5 लोग जख्मी हुए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं श्रीनगर से संवाददाता आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट। श्रीनगर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आज उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई, लेकिन भारी बारिशों और बाढ़ के खतरे के बीच जो है लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इस समय हम श्रीनगर के एसपी कॉलेज स्थित एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे तकरीबन 600 वोट एक पोलिंग बूथ में है, जिसमें अभी तक सिर्फ 7 वोट डले हैं, जबकि दूसरे पोलिंग बूथ में भी 10 वोट डले हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो माना ही जा रहा है कि जो वोटरों की संख्या है वो बढ़ेगी। लेकिन
जो इस बार बायकॉट की कॉल दी गई है और जो पिछले कुछ दिनों में हिंसा हुई है उसका असर भी चुनावों पे पड़ता हुआ दिख रहा है। राज्य सरकार की और प्रशासन की तरफ से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। तो चलिए, श्रीनगर में वोटिंग की सुस्त रफ्तार और ऊपर से फायरिंग की खबर जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए हैं और कुछ लोगों की जान भी चली गई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।